कैसे हो सब स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड का ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर सिमिलैरिटी। तो 9th स्टैंडर्ड आप सबने तो पढ़ के फटाफट खत्म कर लिया होगा। आई होप सबके एग्जाम्स भी काफ़ी अच्छे गए होंगे, बट नहीं गए तो कोई बात नहीं। अब 10th स्टैंडर्ड आपके सामने, आप उसको अच्छे से पढ़ोगे आई होप। एंड तो चलो हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर क्या है, सिमिलैरिटी है। और सिमिलरिटी ये चैप्टर का जो नाम है वही, इसमें तुम्हें एक काम भी लगभग करना पड़ेगा कि तुम्हें हर जो भी डायग्राम्स के नाम देगा, जो भी ट्राइंगल्स के नाम देगा, उसमें आपको सिमिलर क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको ढूंढना पड़ सकता है। ठीक है, वो आपको फाइंड आउट करना पड़ सकता है। और उसी के बेस पे जो भी एक्टिविटी आपको, जो भी थियरम्स या जो फॉर्मूलेस आपको करना रहेगा, यूज़ करना रहेगा, वो ही सब करना पड़ेगा। तो इस सिमिलरिटी चैप्टर में पहले हम देख लेते हैं कि हमें स्टडी क्या क्या करना है। तो अगर हम देखेंगे तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स हमें स्टडी करना है। दो ट्रायंगल्स रहने वाले हैं, उन ट्रायंगल का जो भी एरियाज होगा, ठीक है, उन एरिया का रेशियो क्या रहता है और उसको कैसे हम लिखते हैं, उसको कैसे स्टडी करते हैं, यूज़ करते हैं, वो सीखना है। ठीक है, फिर सेकेंड थिंग क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। तो इस चैप्टर में पहला थियरम जो पड़ेगा वो क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बीपीटी भी कहते हैं। और इस थियरम में आपको जानने को मिलेगा कैसे किसी भी ट्रायंगल के दो साइड को अगर कोई एक लाइन इंटरसेक्ट करते हुए जाती है जो कि थर्ड वाले साइड के पैरेलल रहेगा, तो हमें क्या क्या चीज़ें वहाँ पे देखने को मिल सकता है, कैसे इस थियरम का वहाँ पे हमें यूज़ करने को मिलेगा। तो ये हमें इस थियरम में समझने को मिलेगा। ठीक है, एंड थर्ड क्या है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। इस थियरम का जस्ट रिवर्स रहेगा, कन्वर्स रहेगा। जो भी आप इसमें सीखोगे उसी का सेकेंड फॉर्मेट रहेगा। ठीक है, अगर मान लो कि इसमें ए टू बी जाने के लिए सीख रहे हो, तो इसमें आपको कन्वर्स में बी टू ए जाने के लिए कंडीशन बताया जाएगा कि आप बी टू ए भी जा सकते हो। ऐसा मैं एग्जाम्पल यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, डिटेल में हम जब हम पढ़ेंगे तब उसको जानेंगे क्या एक्चुअल में कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम है। ठीक है, एंड थर्ड इस चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं, टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल सीखने वाले हैं। ठीक है, इसके बारे में तो आप पहले अर्लियर जितना भी स्टैंडर्ड है उसमें भी पढ़ चुके होंगे कि किसी भी ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स को सिमिलर बताने के लिए, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट बताने के लिए आप बहुत सारे टेस्ट को यूज़ कर चुके होंगे, जैसे कि साइड 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 टेस्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एस 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 भी लिखते हैं, एस ए एस, साइड एंगल साइड। इस तरीके के जो टेस्ट आपने यूज़ किया है किसी भी ट्रायंगल को सिमिलर बताने के लिए, ठीक है, वो सारी चीज़ें लगभग इसमें यूज़ करना रहेगा, जो कि हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी। एंड द फोर्थ पॉइंट आपको क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई भी एक एंगल का बाइसेक्टर हो रहा है, ठीक है, बाइसेक्ट हो रहा है, या किसी भी ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर है, तो वहाँ पे क्या प्रॉपर्टीज़ उसका यूज़ करने को मिल सकता है, मीन्स वो हमें क्या दर्शाता है। ठीक है, और उस टाइम पे हम उस ट्रायंगल में जब ये एंगल बाइसेक्टर बनेगा तो किस तरीके से रेशियोज लिख सकते हैं, वो ट्रायंगल किस तरीके से डिवाइड हो पा रहा है, उस लाइन की वजह से, वो एंगल बाइसेक्टर की वजह से वो एंगल को क्या अफेक्ट हो रहा है, सॉरी ट्रायंगल को क्या अफेक्ट हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमको इसमें सीखने को मिलेगा। एंड द सिक्स पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, प्रॉपर्टी ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। कभी भी दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उसके जो एरियाज हैं उनका जो रेशियो रहेगा वो इक्वल रहता है। ठीक है, वो किसके इक्वल रहेगा, उनके करस्पॉन्डिंग साइड जो भी रहेंगे उसको स्क्वायर करने पे। ठीक है, तो क्या है वो इन डिटेल में हम सीखेंगे आगे, डोंट वरी। एंड द लास्ट पॉइंट आपको इस चैप्टर में क्या सीखने को मिलने वाला है, द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट मेड ऑन द ट्रांसवर्सल बाय थ्री पैरेलल लाइन। मतलब कि थ्री पैरेलल लाइन हो सकता है, उन थ्री पैरेलल लाइंस को कोई अगर ट्रांसवर्सल बन रहा है, उसके ऊपर कोई ट्रांसवर्सल बन रहा है, कोई एक लाइन इन तीनों को इंटरसेक्ट करते जा रही है, तो ऐसे टाइम पे उनके जो रेशियोज रहेंगे वो क्या आपस में इक्वल रहेंगे, उनके जो सेगमेंट साइड, उनके जो लाइन के जो रेशियोज बनेंगे, ठीक है, इंटरसेक्ट होने के बाद वो क्या आपस में इक्वल होंगे या नहीं होंगे, क्या है वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले रहेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपको सिमिलरिटी चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। एंड आई होप आपको इसमें बहुत ज़्यादा एंजॉय आने वाले हैं, आप इसको सीखोगे बहुत बेहतरीन तरीके से। और डेफिनेटली मैं पहले ही कह देना चाहता हूँ कि आप मैथ्स जब भी सीख रहे हो तो आप पूरा फोकस कॉन्सेप्ट सीखने पे, थियरम सीखने पे, फॉर्मूलेज को अच्छे से समझने पे दे दीजिए। अगर आप पूरा अधिकतर समय आप अपना इन सारी चीज़ों को समझने, कॉन्सेप्ट और थियरीज या फॉर्मूलेज, थियरम जो भी है, ठीक है, इसे समझने पे अगर ज़्यादा आप समय देते हैं, अच्छे से सीख लेते हैं, तो आपको जो भी प्रैक्टिस सेट या प्रॉब्लम सेट में या जो भी हॉट क्वेश्चंस होते हैं वो सब आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। और साधारण बात है, जिसका बेस पढ़ाई में, जिसका बेस बहुत अच्छा रहता है, स्ट्रांग रहता है, क्लियर रहता है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होती है पढ़ाई के दौरान। ठीक।
तो ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे कुछ दिया है हमें रिकॉल करने के लिए, मतलब हम इसको पहले पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा इसको रिमाइंड करना है अपने आप को, रिवीजन में ये सारी चीज़ों को रिवीजन करना है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने 9th स्टैंडर्ड में, ठीक है। तो उसमें क्या कहता है कि द नंबर ए एंड बी आर इन द रेशियो एम अपॉन एन, और उसको ऑल्सो रिटर्न एज द नंबर ऑफ ए एंड बी इन द प्रोपोर्शन एम रेशियो एन, ठीक है। तो अगर कोई नंबर रेशियो में आपको लिखना है तो एम अपॉन एन लिख सकते हो, ठीक है। और उसको और कैसे लिख सकते हो, और आप उसको प्रोपोर्शन में भी ऐसे लिख सकते हो। ओके, यहाँ पे हम लोग को ये ध्यान देने वाली चीज़ है कि यहाँ पे एम एन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ और क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हम लोग को याद रहना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब हम सीखने वाले हैं रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स, इस चैप्टर का पहला पॉइंट जो कि हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, कोई भी टू ट्रायंगल से दो ट्रायंगल्स जो भी रहने वाला है उसके एरियाज का रेशियो देखने वाले हैं, और एरिया का जब रेशियो हम लिखेंगे तो उसमें हम जो फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस किया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इसका भी यूज करने वाले हैं। चलो देखते कैसा हो रहा है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ पे दो ट्रायंगल्स दिया हुआ है, दैट टू ट्रायंगल्स इज ए बी सी एंड द सेकंड ट्रायंगल इज पी क्यू आर। इन बोथ ट्रायंगल सी the first triangle has the height AD. AD is the height of the triangle ABC and PS is the height of triangle PQR. In the first triangle, the base is BC and second triangle, the base is QR, right? So ये सारे टॉपिक क्लियर होने के बाद अब हम क्या करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें समझने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, दोनों के एरिया का रेशियो लिखेंगे। तो यहाँ पे फिलहाल देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, न्यूमरेटर को लिखा है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर डिनोमिनेटर को लिखा है इक्वल टू। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी लिखा है तो इसका फॉर्मूला क्या है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अगर इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 1/2 हमने लिख दिया। अब उसके बाद बेस आना चाहिए, बेस हाइट भी लिख सकते हो, डोंट वरी। अगर आप पहले हाइट लिखे तो बाद में बेस लिख देना, बेस लिख दिया तो हाइट लिख देना, ठीक है। बट हाँ, ये दोनों चीज़ें होना चाहिए, बस आप ये ध्यान देना। तो अगर मैं पहले बेस लिख रहा हूं तो यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी में बेस क्या होगा, चलो अच्छा समझ लेते हैं। कई बार ऐसा होता है डायग्राम में समझ में नहीं आता है कि बेस कौन सा रहने वाला है, ठीक है। तो जब परपेंडिकुलर लाइन जो ए डी परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, परपेंडिकुलर बी सी पे, तो जब ये जो वर्टिकल लाइन है जिसके ऊपर आगे परपेंडिकुलर होता है ना, वो बेस बन जाता है, ठीक है। तो ये वाली लाइन आके किसके ऊपर परपेंडिकुलर हुआ है, बी सी, ठीक है। एडी अगर परपेंडिकुलर है बीसी पे तो बीसी यहाँ क्या होने वाला है, बेस होने वाला है, और एडी क्या होने वाला है, हाइट होने वाला है। सिमिलरली ये चीज हम लोग ट्रायंगल पी क्यू आर में भी देखेंगे कि इस पी क्यू आर में पी एस जो है हाइट है, और ये पी एस किसके ऊपर आके परपेंडिकुलर है, क्यू आर पे। तो इसलिए क्यू आर क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और पी एस क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रू ट्रायंगल्स, ठीक है। अब ऐसा लिखने के बाद अब हम देखेंगे कि यहाँ पे ये जब रेशियो इस तरीके से हमने लिख लिया है तो इन सारी चीज़ों में अगर देखेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, क्या कोई चीज़ें सेम दिख रहा है इन दोनों के पास, हाँ 1/2 दिख रहा है। तो 1/2 को हम कैंसिल कर सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का 1/2 कैंसिल हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा, जो रिमेन थिंग बचेगा वो हम नेक्स्ट स्टेप में कॉपी कर सकते हैं। तो उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, और उसके बाद हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू 1/2 कैंसिल हो गया था, तो इसका बेस और हाइट हो गया, एंड फिर सेकंड वाले ट्रायंगल का बेस एंड हाइट हो गया, वो उसको हमने ऐसा कॉपी कर लिया, ठीक है। और इस बेस और हाइट के लिए हम लोग B1H1 और B2H2 भी यूज करते हैं। 1 and 2 आइडेंटिकल होने के लिए बस यूज किया जाता है, जैसे यहाँ पे यूज किया गया है, ठीक है। 1 लिखने से ये पता चलता है कि ये फर्स्ट वाले ट्रायंगल की बात हो रही है, और 2 लिखने से बस ये पता चलता है कि ये सेकंड वाले ट्रायंगल की बात हो रही है। इसलिए B1 मतलब पहले वाले ट्रायंगल का बेस, H1 मतलब पहले वाले ट्रायंगल का हाइट, ठीक है। B2 का मतलब सेकंड ट्रायंगल जो हमने कंसिडर किया था उसका बेस हो गया, और H2 मतलब सेकंड वाले ट्रायंगल का हाइट हो गया, ठीक है। तो ये तो सिंपल इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो चलो अब हम लोग इसके कुछ और वेरिएशंस भी देख लेते। तो जैसे देखते हैं फर्स्ट कंडीशन, अब देखो जैसे हमने तो ये तो सीख लिया कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल कैसे लिखा जाता है, ठीक है, जिसमें से 1/2 हमने कैंसिल भी कर लिया था। उसके बाद दोनों का हाइट बेस हमने कॉपी कर लिया था। अब कंडीशन 1 क्या कह रहा है, कंडीशन 1 क्या क्या हो सकता है वो हम समझ लेते हैं। कि कंसिडर करते हैं कि दो ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट। ऐसे ट्रायंगल में अगर AD एज अ हाइट है और BC उसका बेस है, और सेकंड वाले में PS उसका हाइट है और QR उसका बेस है, तो ऐसे टाइम पे अगर हम उसके एरियाज का रेशियो लिख रहे हैं, जो कि इस तरीके से लिखना हमने अभी सीखा था, ठीक है।
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर लिखेंगे, तो फिर उसका करस्पॉन्डिंग बेस और हाइट लिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि कंसीडर करो कि दोनों ट्रायंगल का हाइट सेम है, और ऑलरेडी यहाँ पे कंडीशन भी दिया है, इफ द हाइट ऑफ बोथ ट्रायंगल आर इक्वल देन, अगर दोनों ट्रायंगल का हाइट सेम रहा तब क्या करोगे, तब हमें कैसे ये रेशियो लिखना है और इस रेशियो का आउटपुट क्या मिलेगा, ठीक है। कंडीशन ये याद रखो कि अगर दोनों ट्रायंगल में हाइट सेम रहा तब, तो यहाँ पे फिलहाल नंबर यूज नहीं किया, तो अगर कंसीडर करते दोनों ट्रायंगल का हाइट सेम रहा, तो मैंने क्या किया कि पहले वाले ट्रायंगल में जो हाइट था उससे हटा के मैंने एच लिख दिया, एंड सेकेंड वाले ट्रायंगल का भी जो हाइट था उसको भी हटा के मैंने एच लिख दिया, मतलब दोनों का हाइट सेम है इसलिए। अगर कंसिडर करते हैं यहाँ पे हाइट के प्लेस पे कोई नंबर रहा होता है, ठीक है, यहाँ पे 4 लिखा होता है, 4, इसका भी हाइट 4 सेंटीमीटर है और इसका भी हाइट 4 सेंटीमीटर है, तो हम क्या करते हैं दोनों के हाइट पे 4 सेंटीमीटर लिख देते हैं, और फिर ये 4 आपस में कैंसिल हो जाता है। जब 4 कैंसिल हो जाता तो फिर बचता क्या, BC एंड ओनली QR, BC एंड QR बचता, ठीक है। तो BC अपॉन QR हम लिख देते हैं। तो एट द एंड पे हमको आउटपुट क्या निकल के आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि जब दो ट्रायंगल में हाइट सेम रहेगा तो उनके जो ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो है, उन ट्रायंगल के एरियाज का जो रेशियो है उसमें सिर्फ हमको क्या देखने को मिलेगा, बेस 1 अपॉन बेस 2 मिलेगा, अगर हाइट सेम रहा तब, ठीक है। अब इसी का सेकेंड कंडीशन भी है। सेकेंड कंडीशन क्या कहता है, चलो सेकेंड कंडीशन भी समझ लेते हैं। कंसिडर करते हैं कि कोई भी दो ट्रायंगल होगा, उस ट्रायंगल का बेस सेम होगा, ठीक है, बेस वैल्यू सेम होगा, बेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बेस का जो भी लेंथ रहने वाला है दोनों के लिए सेम रहने वाला है, ठीक है। तो इफ द बेस ऑफ बोथ ट्रायंगल आर इक्वल, तब हम उनके जो एरियाज है उसके रेशियो को लिखेंगे, तो आउटपुट क्या मिलने वाला है, ठीक है, वो हम समझने वाले हैं। तो कंसिडर करते हैं कि ये ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल ABC, और इसी के अंदर ध्यान से अगर आप देखोगे तो सेकेंड ट्रायंगल भी दिख रहा है APB, ठीक है। ग्रेटर ट्रायंगल क्या हो गया, ACB, एंड सेकेंड ट्रायंगल क्या हो गया, APB, ठीक है। अब इन दो ट्रायंगल को ध्यान से देखो, अब इन दोनों ट्रायंगल में बड़े वाले ट्रायंगल के लिए हाइट क्या है, CD है, ठीक है। हाइट आपको कहाँ समझना है, सबसे मैक्सिमम जो इसका पीक पॉइंट दिखेगा सबसे ऊपर साइड, वहां से लेके एकदम वर्टिकली 90 डिग्री बनाते हुए बेस पे आने का है, वो हाइट रहेगा, ठीक है। तो C से सबसे बेस पे कौन सी लाइन है, AB है, ठीक है। तो C से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया इसने AB पे, तो CD यहाँ पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा AB पे, और CD हाइट कंसिडर किया जाएगा बड़े वाले ट्रायंगल के लिए, और PQ हाइट कंसिडर किया जाएगा छोटे वाले ट्रायंगल के लिए, ठीक है, जो यहाँ पे ट्रायंगल APB है उसके लिए। अब इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो अगर मैं लिखूंगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC या तो ACB अगर मैं लिखा अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल APB लिखा या तो ABP लिखा, ठीक है। आप लेकिन याद रखें जिस तरीके से आप पहले वाले को लिखोगे वैसे ही सेकंड वाले को लिखना है। तो अगर मैं ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP या तो एरिया ऑफ ट्रायंगल APB भी लिख सकता हूँ, अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक है। तो फॉर्मूला याद ही हम लोग को 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 तो कैंसिल हो जाता है, तो उसको लिखने का नीड नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ हाइट बेस लिखो, हाइट बेस आप नोट कर लो। तो इसका बेस क्या होने वाला है, इसका बेस होने वाला है, बड़े वाले ट्रायंगल का बेस होने वाला है AB, एंड छोटे वाले ट्रायंगल का भी बेस होने वाला है AB, तो इस तरीके से लिख दिया है, ठीक है। एंड बड़े वाले ट्रायंगल का हाइट क्या होने वाला है, CD, तो CD के प्लेस पे इसने डायरेक्टली उसका वैल्यू लिख दिया, समझ लो। तो यहाँ पे H1 इसने नोट कर लिया बड़े वाले ट्रायंगल के लिए हाइट, एंड छोटे वाले ट्रायंगल के लिए हाइट इसने नोट कर लिया H2। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये दोनों ट्रायंगल के लिए जो बेस है, बेस आप समझ रहे हो जिसके ऊपर ये डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, दोनों ट्रायंगल A से स्टार्ट हो रहा है और B पे ही होके जा रहा है, ठीक है। दोनों ट्रायंगल AB से ही होके जा रहा है, ABC, और सेकेंड ट्रायंगल जो छोटा वाला है ABP, मतलब दोनों के लिए बेस ना यही बन रहा है AB, दोनों के लिए बेस के लिए यही सेगमेंट का यूज हो रहा है AB। तो मतलब हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल में जो बेस का लेंथ है वो इक्वल होने वाला है, राइट। अब जब दोनों का बेस का लेंथ इक्वल होगा तो हम उन्हें कैंसिल कर सकते हैं, जो भी वैल्यू रहेगा उसे पुट करके कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे AB से AB कैंसिल हो गया, तो बचा क्या,
H1 अपॉन H2। तो ये आउटपुट हमें क्या देता है कि अगर जब किसी ट्रायंगल में जब दो ट्रायंगल में उनके बेस का लेंथ इक्वल रहेगा तो हमें प्रोपोर्शनेट में लास्ट में क्या मिलने वाला है, हाइट 1 अपॉन हाइट 2, मतलब पहले वाले ट्रायंगल का हाइट अपॉन सेकेंड वाले ट्रायंगल का हाइट। ठीक है, तो हम लास्ट में लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी अपॉन हाइट 1 अपॉन हाइट 2, जो भी वैल्यू रहेगा वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये इसका लास्ट में हमें आउटपुट मिलने वाला है। तो इस तरीके से ये दो केस पॉसिबल है। एक थर्ड केस भी है। थर्ड केस में क्या हमें सीखने वाले हैं कि अगर कंसीडर करते हैं कि दो ट्रायंगल है, दोनों का हाइट बेस दोनों इक्वल हुआ, तो सिंपल बात है, अगर हाइट बेस दोनों इक्वल है, ठीक है, हाइट बेस दोनों का लेंथ अगर सेम है, तो मतलब वो दोनों ट्रायंगल का एरिया आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, है ना। तो उसको भी हम देखते हैं अभी। चलो थर्ड वाला केस देख लेते हैं। थर्ड केस में मैंने क्या कहा था कि अगर दोनों ट्रायंगल्स अगर दिया हुआ है, दोनों ट्रायंगल का हाइट बेस अगर दोनों सेम रहा, उनके मतलब लेंथ अगर सेम रहे, तो ऐसे टाइम पे क्या हो सकता है, डेफिनेटली उन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल हो जाएगा। कैसे होगा उसे भी हम रिप्रेजेंट करना सीख लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, 1/2 तो कैंसिल हो जाने वाला है। तो ऐसे में लिख सकता हूँ कि बेस 1 इंटू हाइट 1 बेस 2 इंटू हाइट 2। ठीक है, ये 1 और 2 क्यों यूज़ किया जाता है? 1 यूज़ करने का मतलब मैं ये फर्स्ट वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, और बेस 2 हाइट 2 को यूज़ करने का मतलब ये बेस और ये हाइट ये सेकेंड वाले ट्रायंगल के लिए होने वाला है। ठीक है, नाउ अब हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू, अगर हम फर्स्ट वाले ट्रायंगल का अगर बेस लिखेंगे तो फर्स्ट वाले ट्रायंगल में बेस क्या है, बी सी, क्योंकि ए बी परपेंडिकुलर है किस पे, बी सी पे। तो जिस पे परपेंडिकुलर होता है ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन जिस पे आके फॉल होती है, जिस पे टच करती है, उस बेस को, उस वाली लाइन को अपन बेस कहते हैं। तो यहाँ पे बी सी हमारे बेस हो जाएगा, और हाइट क्या हो जाएगा, ए बी। एंड सेकेंड वाले ट्रायंगल में, ठीक है, इसमें बेस क्या हो जाएगा, क्यू आर। ठीक है, ये हो जाएगा बेस, और हाइट क्या हो जाएगा, पी एम। कभी कभी क्या होता है ना कि इसके जब हम सॉल्व करते हैं तो लेटर भी सेम मैच कर जाते हैं। ठीक है, मतलब हो सकता है कि पहले वाले ट्रायंगल में जो बेस है बी सी है, और सेकंड वाले ट्रायंगल में भी बेस क्या हो जाता है, बी सी हो जाता है, कभी कभी हो जाता है। बट हमें लेंथ पे ध्यान देना है। ठीक है, अगर लेंथ नहीं दिया हो तो उस केस में हमें सिर्फ लेटर पे ध्यान देना है। लेटर अगर सेम से मैच करता है तो हम कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन देखने में भी हमें लेंथ इक्वल बराबर दिखना चाहिए। मेन कॉन्सेप्ट ये है कि दोनों के जो हाइट या बेस है उसका लेंथ इक्वल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो हम इसके वैल्यूज पुट करने वाले हैं। वैल्यूज पुट करेंगे तो बी सी का वैल्यू कितना है, 6 है। ठीक है, और ए बी का वैल्यू कितना है, लेंथ कितना है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड इधर पे देखेंगे इसके लिए तो क्यू आर के लिए बेस का लेंथ कितना है, 6 सेंटीमीटर। एंड पी एम के लिए 4। ठीक है, और ये देखो पूरा का पूरा सेम हो जा रहा है, और जब ऐसा सेम हो जा रहा है तो ये पूरा एक दूसरे को कैंसिल कर सकता है। ठीक है, पूरा का पूरा। अब दोनों सेम था, दोनों सेम होने की वजह से मैंने कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद 1/1 हो जाएगा। ठीक है, और फिर इस साइड जो हम लोग कॉपी कर रहे थे, जो लिखे थे, उसे वापस कॉपी कर लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, और जब ऐसा कॉपी कर लिए तो आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 1 का जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वाला टर्म पूरा जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऐसे में क्या लिखने को मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इंटू 1 इक्वल टू, ये 1 गया, इससे मल्टीप्लाई हो गया, एंड ये एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर जाएगा, इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखो जब भी मल्टीप्लाई करोगे ऐसे, तो इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, और इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर मल्टीप्लाई 1, और 1 है तो 1 जार में तो वही रहने वाला है, 1 से मल्टीप्लाई करने पे। एट द एंड पे हमको क्या कंक्लूजन मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल
पी क्यू आर। तो लास्ट में हमको ये कंक्लूजन मिला कि अगर किसी ट्रायंगल में, दो ट्रायंगल में हाइट बेस अगर उनका लेंथ आपस में इक्वल हो रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे वो दोनों ट्रायंगल के जो एरियाज के रेशियो है, या वो दोनों ट्रायंगल, हाँ, उन दोनों ट्रायंगल का जो भी एरिया है वो आपस में क्या रहेगा, इक्वल रहने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये थर्ड केस भी देख लिए, और ये तीनों केस अगर आप अच्छे से समझ गए हो तो 1.1 आप सॉल्व कर सकते हो। आई होप 1.1 सॉल्व करने से पहले आप ये सारे जो भी हमने कॉन्सेप्ट अभी सीखा इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, और जितना आप अच्छे से इनके फॉर्मूलेज, थियरम, फॉर्म और कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ के रखोगे, ठीक है, आपको चैप्टर प्रैक्टिस सेट उतना अच्छे से समझ में आने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।